श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 16 श्लोक क्रमांक 6। अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहांसताम् किमन्यैर् सदा लापैर् आयुषो यदसतव्यया अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहांसताम् किमन्ये असत् अलापे आयुषो यत्सदव्यया अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहांसताम् किमन्यः असत् अलापे आयुषो यत्सदव्यया अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहांसताम् किमन्ये असत् अलापे आयुषा यत्सत्त्वया अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहांसताम् किमन्ये असत् अलापे आयुष्याय असत्त्वया अथवास्य पदाम्भोजम् मकरन्दलिहांसताम् किमन्ये असत् आलापे आयुष्याय असत्त्वया। शब्दार्थ अथवा अन्यथा। अस्य उनका भगवान कृष्ण का पद अम्भोज चरण कमल मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले सताम निरंतर जीवित रहने वालों के किम अन्य है अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ असत भ्रामक अलापे विषय प्रसंग आयुषः आयु में यत जो है असत वह जीवन का अपव्यय। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। श्लोक भी बहुत सुंदर है। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तात्पर्य भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतः भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है।
राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव ये हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप हैं। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ।
मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो आज के श्लोक में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के चरण कमलों से जो मधु निकलता है उसको चाटने के आदी होते हैं। चाटना क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में आसक्त होते हैं, उसी में रमण करते हैं। उनका मन संसार के विषयों में रमण नहीं करता, है ना? और विशेष रूप से बताया गया है कि भक्तगण उसी कथा प्रसंगों को सुनते हैं जिन कथा प्रसंगों का संबंध कृष्ण के साथ है। नहीं तो कृष्ण को छोड़कर ऐसी कथा प्रसंगे संसार में बहुत भरी पड़ी हैं, उसको पढ़ के सुन के हमें जीवन का क्या लाभ प्राप्त होने वाला है ना? संसार में हमारा यात्रा कैसा है, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपका टिकट पे जो सीट दिया हुआ है वो आपको मिल गया है, लेकिन जो जो सीट मिला है ना वहां पे पंखा नहीं लगा हुआ, वह तो वहां पे पर्दा नहीं लगा हुआ। अभी आप क्या करना चाहते हो कि जो ट्रेन का मेन व्यक्ति होता है जो सब कुछ रिपेयर करता है, उसको कांटेक्ट करके फोन करते हो, एक पंखा तो लगा दो, थोड़ी गर्मी हो रही है, बहुत धूप आ रही है, एक पर्दा तो लगा दो। अभी स्टेशन अगला आने वाला है लेकिन पंखा लगाने की इच्छा है, पर्दा लगाने की इच्छा है, अभी अगले स्टेशन पे उतरना ही है। वो हमारा हाल है। पता नहीं ये शरीर कब छूट जाए, उससे पहले ये घर बना लो, वो घर बना लो, ये पैसा कमा लो, वो पैसा कमा लो, इसमें हम लगे हुए हैं। भक्तगण असली धन कमाते हैं, कथा को सुनकर, हरि नाम को लेकर, ये असली धन है, ये धन आपके साथ में जाएगा। अब आप भंवरा देखते हैं, भंवरा जब कमल के पुष्प पे बैठता है तो उसको बहुत मद मिलता है, तो उसको पता नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, सूर्यास्त होने वाला है, इतना मदमस्त होता है। ऐसे संसारी लोग हैं, विषयों में इतने मस्त हैं, उनको पता नहीं कब मृत्यु आने वाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती, और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। समझ रहे हैं इस बात को? परीक्षित महाराज को तो पता चल गया था 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, हमें तो ये भी पता नहीं है। 7 दिन में से किसी एक दिन में होगी, लेकिन कौन सा दिन है वो हमें पता नहीं, कब नोटिस आ जाए पता नहीं। इसलिए नोटिस आने से पहले हमें अपना तैयारी पूरा कर लेना चाहिए। एग्जाम का डेट आने से पहले एग्जाम की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। अब उस भक्त को डर नहीं होता, उस विद्यार्थी को डर नहीं होता परीक्षा का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाएं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। भाव भक्ति के 9 लक्षणों में से एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। वो भक्त एक क्षण भी कृष्ण की सेवा किए बिना रह नहीं सकता है। आज बहुत विशेष दिन है ना, कोई बताएगा आज कौन सा दिन है विशेष दिन? हाँ, प्रभुपाद जी का क्या प्रस्थान है था अमेरिका के लिए। 13 अगस्त 1965 आज की तिथि है। आज 10 अगस्त है। आज प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकले थे, और आप सोचिए कोई साथ में नहीं है, जेब में 40 रुपया है, एक ट्रंक है उसमें चैतन्य चरितामृत और भागवतम का पहला स्कंद है, एक छतरी है और 2 जोड़ी कपड़े हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा। अमेरिका के लिए चल पड़ा वो व्यक्ति। आप कल्पना कर सकते हो, आपको अगर पिकनिक के लिए जाना हो आप कितनी तैयारी करोगे? तुम एक दिन 2 दिन का सामान पहले खाने का जुटा लोगे, और उम्र कितनी है? 70 साल। कोई छोड़ने नहीं आया, कोई सी ऑफ करने नहीं आया। हम जाएंगे तो हम गाड़ी मंगाएंगे,
है ना। इसको कहते हैं प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों को चाटते रहते हैं। तो गुरु की आज्ञा पालन करने में बहुत फिक्स्ड थे वो, इसी को कहते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों को चाटना। और जलदूत जहाज में बैठे, सोचिए सिंधिया कंपनी के द्वारा दिया गया जलदूत जहाज, मालवाहक जहाज था, कोई पैसेंजर शिप नहीं था, माल ही माल था चारों तरफ। प्रभुपाद जी 6 घंटा निवेदन किए मोरारजी माता जी को, मेरे को एक टिकट दे दो। वो बोलती है स्वामी जी अमेरिका में इतना ठंड पड़ता है, खाने को कुछ मिलता नहीं, आप मर जाओगे। बोले मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे जाना है। हम जैसे व्यक्ति को बोले आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बाहर जाना है, हम कोई ना कोई बहाना बना जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्रभु जी थोड़ा आज किसी और सेवा है, आप किसी और को भेज दो। और उस जहाज में बैठकर 2 बार हार्ट अटैक आना, कोई साथ में नहीं है। और प्रभुपाद जी अब सोचने लगे तीसरा हार्ट अटैक आया तो मैं मर ही जाऊंगा, अभी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उम्र भी इतनी थी, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर में जो तरंगे उठती हैं बड़ी भयावह होती हैं, उन तरंगों के कारण ही हृदय में बहुत कंपन पैदा होता है। बूढ़ा व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता है। हमारे जैसा व्यक्ति देखता तो हम तो डर ही जाते हैं। महासागर की बड़ी बड़ी लहरें लाटे उठती है ना, तो जहाज ऐसे हिलता है माचिस की डिब्बी की तरह। उसमें प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं। 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद में रात में स्वप्न आया, कृष्ण उस जहाज को चला रहे हैं। कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। बॉस्टन बंदरगाह पे उतरे, सोचने लगे मैं किसको उपदेश सुनाऊंगा, मैं तो कृष्ण का आदेश संदेश लेके आया हूं, इनके पास तो समय नहीं है सुनने के लिए, ये तो चूहे की रेस दौड़ रहे हैं। इनके पास तो हाथ मिलाने के लिए समय नहीं है, हैंडशेक करने के लिए समय नहीं है, किसको सुनाऊं मैं। वो कृष्ण को प्रार्थना की, कृष्ण आप ही मुझे यहाँ पे लाए हो और आप सबके हृदय में रहते हो, आप ही संदेश को प्रसारित कर सकते हो, मेरी योग्यता नहीं है, मैं कठपुतली की तरह हूं, अब आप मुझे जैसे नचाना चाहो नचाओ। ये होता है शुद्ध भक्त। कोई ठिकाना नहीं है कहाँ रहेंगे। जिस घर में रहे, सैली परिवार था, वो स्त्री अपने फ्रिज में मांस रखती थी, अब प्रभुपाद जी उस जगह पे रहे। बौरी स्ट्रीट, हिप्पी लोग अर्धनग्न पड़े हुए हैं, लड़के लड़कियां नंगे, एक ही टॉयलेट की लाइन थी, प्रभुपाद जी उसमें लगते थे। भगवे कपड़ा पहन के सन्यासी लगाए नंगे लोगों के साथ में, सोचिए ये प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया है। और चाहते तो आराम से वृंदावन में बैठ सकते थे ना। रिटायर्ड होके व्यक्ति क्या करता है, अपने पोतों के साथ में खेलता है, आराम करता है। कभी सोचो इस बात पे, आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, संघर्ष बहुत किया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जैसा आचार्य न भूतो न भविष्यति। आज जो वृंदावन में अपनी दुकान चला रहे हैं ना सभी बैठ के, ये प्रभुपाद जी के कारण है। कोई सुनने को तैयार नहीं, एक घर में रुके, जैसे तैसे करके प्रचार शुरू किया। अब उस समय अमेरिका में बोलबाला था योगियों का, योगी लोग हम ही भगवान है, मायावाद का। फिर भी सोचते थे कृष्ण आप ही मुझे लेके आए हो, आप ही कुछ करवा सकते हो। उस समय भी प्रभुपाद जी हिम्मत नहीं हारे, बहुत संघर्ष किया। जब कुछ भक्त मिले टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, उसमें जाकर कीर्तन किया, कुछ लोग इकट्ठे हुए, उनको लेकर आए, एक सेंटर बनाया, मैचलेस गिफ्ट, आज भी वो सेंटर है न्यूयॉर्क में, वहां पे प्रोग्राम शुरू किए। अब उनको खिलाना पड़ेगा ना उनको तो बनाना नहीं आता भारतीय व्यंजन। प्रभुपाद जी अपने हाथों से बनाते थे, स्वयं सब्जी खरीदते थे, जो डोनेशन आता था खरीद कर बनाते थे, उनको परोसते थे, भोग लगाते थे, उनके बर्तन साफ करते थे प्रभुपाद जी। 70 साल का बूढ़ा आदमी, और जो खा के जाते थे वो गन्ना वहीं पे छोड़ देते थे, वो भी साफ करते थे प्रभुपाद जी।
वो यात्रा आज वो दिन है शुरू हुई थी। कितने साल हो गए? 1965 से लेकर 2025 कितने साल हो गए? 35 और 25 कितना होता है? हाँ, 60 साल हो गए। आज का वो दिन है। बस एक ही हृदय में दृढ़ इच्छा, गुरु के आदेश का पालन करना है। मेरे गुरु महाराज ही सब कुछ है। इतना दृढ़ निश्चय हो तो कृष्ण भी साथ देते हैं। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, ये जो शब्द है ना, पदाम भोजम मकरंद लिहासाम, ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के चरणों का मद चाटते हैं, जो मग्न रहते हैं। उनके अंदर करुणा रहती है संसार के जीवों के प्रति। मरने के बाद नरक जाने वाले, इनको मुझे बचाना है, इनको भगवान के पास लेके आना है। प्रहलाद महाराज का भी यही विचार था ना, मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, इन सबको मैं हे भगवान आपके पास में लाना चाहता हूँ, आपके धाम में लाना चाहता हूँ। महापुरुष जो होते हैं ना, उनको कम समय मिले तब भी वो अपने कम समय में जीवन को सफल बना लेते हैं। ज्यादा जीवन लंबा जी के क्या फायदा हो उस जीवन में अगर भक्ति नहीं है। कम जीवन अच्छा है अगर उसमें भक्ति है, उसमें भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, भक्त तो भगवान के चरण कमलों का मधु चाटते हैं, लेकिन संसारी लोग क्या चाटते हैं? पता आपको क्या चाटते हैं? सुनना चाहोगे? विष्ठा चाटते हैं। विष्ठा, कौन सी विष्ठा? विषयों की विष्ठा, इंद्रिय भोग की विष्ठा। इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में ही वो 2 श्लोक मुझे याद आए। 5वां अध्याय 10वां श्लोक। एक श्लोक में बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उनका मन कहाँ रमण करता है। भक्तों की तुलना हंस से की गई है। हंस, हंस कहाँ रहता है? कौन से पानी में? कमल वाले पानी में रहता है, स्वच्छ जल में रहता है, कमल के साथ खेलता रहता है। और कर्मी लोग जो भक्त नहीं होते वो कहाँ रहते हैं? हाँ, डस्टबिन में। डस्टबिन में एक और जीव रहता है, कौन? कौवा। 2 श्लोक हैं, सुनो ध्यान से। न यत् वचः चित्र पदम यहरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। इसलिए कृष्ण गीता में बोले ना, तुम जो कुछ भी करो मेरे को अर्पित करते हुए करो। तुम जो कुछ भी खाते हो पहले मुझे अर्पित करो, जो तपस्या करते हो मुझे अर्पित करो, जो यज्ञ करते हो मुझे अर्पित करो। अगर कृष्ण को अर्पित नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका वो कार्य दूषित हो जाएगा, कर्म बंधन में आप फंस जाओगे। तो जो वाणी वायुमंडल को शुद्ध नहीं करती, जो वाणी का उपयोग कृष्ण के साथ संबंधित नहीं है, इसका मतलब जो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी हमारा वाक्य, हमारा शब्द अगर कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो वाणी दूषित कर रही है वातावरण को। और दूषित वाणी करने के लिए कितने सारे उपाय हैं। डीजे है, डीजे में क्या क्या चलता है? सिनेमा के सॉन्ग है ना। और दूषित वाणी करने के लिए क्या क्या है? नॉवल है, ड्रामा है, स्त्री, संसार के स्त्री और पुरुष के प्रसंग दिए हुए हैं काम वासना को जगाने के लिए। तो वाणी क्या कर रही है? शुद्ध नहीं कर रही ना। तो जो वाणी पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल को शुद्ध नहीं करती, या जिस वाणी का संबंध भगवान की महिमा के साथ नहीं है, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। ऐसे लोग कौवे हैं, और कौवे कहाँ बैठते हैं? कचरे में बैठते हैं। कचरे में से क्या चुनते हैं? विष्ठा चुनते हैं। तो परमहंस पुरुष मतलब भक्त ऐसे दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। भाई हंस जहां पे रहता है, कौवे के स्थान पे उसको क्या आनंद मिलेगा?
अब आप सोचो, आप क्या बनना चाहते हो? हंस बनना चाहते हो या कौवा बनना चाहते हो? अब कोई बोले नहीं नहीं, 12 घंटा हंस रहेंगे, 12 घंटा कौवा रहेंगे, तो ये बहुत गड़बड़ स्थिति है। फिर हंस होता है सफेद रंग का, कौवा होता है काले रंग का। हंस का एक और विशेषता होता है, दूध और पानी अगर मिक्स करके दो तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, ये भी समझो। भक्त का क्या विशेषता होता है? अच्छी बात ग्रहण कर लेगा, बुरी बात छोड़ देगा, ये समझना चाहिए। और जो कौवा होता है ना, हर समय बुरी बात सुनता रहता है, हर समय बुरी बात बोलता रहता है। उसको उसको आनंद उसी में आता है, उसका मन उसी में रमता है। चैतन्य महाप्रभु के पास में रघुनाथ दास गोस्वामी आए और कहते हैं, मैंने वैराग्य का जीवन स्वीकार किया है, तो आप मुझे बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। एक शिष्य गुरु के पास आके पूछना चाहिए, मैं तो वैराग्य जीवन जीना चाहता हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर उपदेश दिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संसार जो है ना, ये विष्ठा छोड़ने का गड्ढा है। टॉयलेट जाते हो ना सुबह, महाप्रभु इस संसार की तुलना उस टॉयलेट के गड्ढे से कर रहे हैं जहां पे हम विष्ठा छोड़ते हैं। और विष्ठा कौन है? वो विषय है, विषय। और विष्ठा में भी कीड़े होते हैं, कीड़े हैं वो कर्मी जीव जो उस विष्ठा में पड़े रहते हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं ये बात। अब महाप्रभु कहते हैं, अगर उस कीड़े को उस विष्ठा से बाहर निकाल दो, कुछ समय के बाद वो फिर इसी विष्ठा में जाएगा। जो हमारी स्थिति है। थोड़ा समय कृष्ण के बारे में चिंतन कर लिया, अब थोड़ा समय माया के बारे में भी चिंतन कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? संसार में लोग ऐसे जी रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, भगवान कृष्ण की कृपा से तुम विष्ठा रूपी गड्ढे से बाहर आ गए हो, अन्यथा इससे बाहर आना आसान नहीं है। तुम पे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है, तो अनेक अनेक जन्मों के बाद इस विष्ठा रूपी गड्ढे को कोई छोड़ नहीं पाता, और उसी विष्ठा में रहकर व्यक्ति आस्वादन लेता उस विष्ठा का, संसार के विषयों का। इंद्रियां जो मिली हैं, जब इंद्रियों के संपर्क में विषय आते हैं, उसी को विष्ठा बोला गया। अगर वो विषय कृष्ण से संबंधित नहीं है, या अगर वो इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई, तो साधु लोग, जो परम साधु लोग होते हैं, उस विष्ठा में रमण नहीं करते, उनको रुचि नहीं आती। यमुनाचार्य है, यमुनाचार्य प्रभुपाद जी श्लोक को बारंबार दोहराते हैं। यमुनाचार्य की 50 पत्नियां थी, राजा, पहले राजा थे। बहुत लंबी कहानी है, कैसे राज्य उनको मिला उसके विषय में नहीं बताएंगे। 50 रानियां, जब उन राज ऐश्वर्य को छोड़ के भक्ति में लगे, भक्ति में उनको आनंद आने लगा, तो कभी कभी पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं ना, वो गंदे विचार आ जाते हैं मन में। तो यमुनाचार्य भजन कर रहे थे, अचानक से वो विषय का विचार आ गया, मैथुन का, सेक्स का। संसार का सबसे बड़ा सुख है मैथुन, स्त्री पुरुष का संग। अब जैसे वो विचार आया तो यमुनाचार्य ने थूक दिया। बोले भाव के स्तर पे, भक्ति के भाव के स्तर पे भी विचार आते हैं। आप सोचिए विषय कितना प्रबल है, उस विषय से बाहर निकलना बड़ा कठिन है, साधु की कृपा होनी चाहिए। भाव भक्ति के स्तर पे भी उनको वो स्त्रियों का विचार आता था, मैथुन का विचार आता था। जब वो विचार आता था थूक देते थे। थू, मैथुन शब्द कैसे, मैथुन, थू, ये थूकने लायक विषय है, लेकिन संसार इसमें रमण करता है ना। तो कौवे लोग हैं जितने सब इस प्रसंग में रमण करते, सब कौवे हैं। और जो भक्त भगवान की चर्चा में लगा हुआ है, हंस के समान है, हंस कमल के पुष्प के साथ खेलता रहता है। अब अगले श्लोक में कहते हैं, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो
यस्मिन् प्रतिश्लोकम अमवद्वद्वेद्वत्यपि नामानि नन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा। दूसरी ओर ऐसा साहित्य भी है, ऐसा भी नॉवल है, ऐसा ड्रामा है जो कृष्ण के नाम, यश, गुण, लीला से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से संबंधित है। और ऐसा शास्त्र, ऐसा साहित्य इस जगत को पवित्र करता है, मनुष्यों के जीवन में क्रांति लाता है। जैसे प्रभुपाद जी क्रांति लाए भागवतम को लिखकर। आज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर कितने सारे लोग भक्त बन रहे। क्रांति है या नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे मेरी भाषा में त्रुटि हो सकती है, मुझे इंग्लिश भाषा नहीं आती, लेकिन मेरा विषय तो कृष्ण से संबंधित है ना, और शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया है, तो ये साहित्य क्रांति क्यों नहीं लाएगा? सोचिए। तो प्रभुपाद जी कह भी रहे हैं ये जो गुमराह सभ्यता है, जो विषयों में लगी हुई है, उसको जगाने के लिए मैं साहित्य लिख रहा हूं। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से नहीं भी रचा हुआ हो, चाहे ठीक से नहीं भी लिखा हुआ हो, लेकिन साधुओं द्वारा गाया जाता है, सुना जाता है और स्वीकार किया जाता है। संसार का कितना बड़ा कवि क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ नहीं लिखा उसने अपनी कविता में, साधु लोग उसको देखेंगे भी नहीं। चाहे उसको सारा नॉलेज हो कविता का, लेकिन एक भक्त, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, उसको कोई नॉलेज नहीं कविता लिखने का, लेकिन जो वो शब्द लिखेगा कृष्ण के भाव से संबंधित, चाहे वो शब्दावली ठीक ना हो, चाहे वह भाषा ठीक ना हो, लेकिन फिर भी साधु लोग उसको गाएंगे, सुनेंगे, उसका प्रचार करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन कृष्ण के साथ है। इसलिए प्रभुपाद जी आज के श्लोक के तात्पर्य में लिखे, भागवतम में राजनीति है, पॉलिटिक्स, जिसको सबको इंटरेस्ट आता है ना पॉलिटिक्स में, अभी टैरिफ का मामला चल रहा है, कूटनीति है, अर्थशास्त्र है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध कृष्ण के साथ है, इसलिए इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महाभारत में पांडवों का प्रसंग है, अब महाराज परीक्षित का प्रसंग चल रहा है। अब विचार किया जाए राजा के बारे में हम क्यों सुने? ऐसा सुना जाता है ना, राजा तो विषयों से संबंधित होता है, राजा पैसा और स्त्री के में लिप्त होता है, उसके बारे में सुन के हमको क्या लाभ मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु गोपियों को इतना महान भक्त क्यों मानते थे? चैतन्य एक सन्यासी होकर कोई स्त्री के बारे में क्यों सुनेगा? सन्यासी को तो स्त्री का गायन भी नहीं सुनना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, लेकिन महाप्रभु कह रहे गोपियां महान भक्त हैं, उनकी जो पद्धति है भगवान कृष्ण की आराधना करने की सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या? गोपियों का संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ है, इसलिए गोपियों का विषय सुनने योग्य है। कोई साधारण स्त्री हो और वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो कृष्ण की भक्त नहीं है, तो सन्यासी सुनेगा तो नरक में जाएगा सीधा। जो विषय कृष्ण के साथ संबंधित है उसको सुनना चाहिए, वो परम पवित्र करने वाला है। विषय कृष्ण से जुड़ा हो या कृष्ण के भक्तों से जुड़ा हो, उसको सुनना जरूरी है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार जैसा है। लेकिन यहाँ पे आप कमल देखोगे तो आपको कम पंखुड़ियां दिखेंगी, वो कमल बहुत बड़ा है, 1000 पंखुड़ियां उसमें। और भगवान जब उस गोलोक धाम से नीचे आते हैं तो अपने धाम को भी लेके आते हैं, अपने धाम को भी अवतरित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है तो उसके बॉडीगार्ड साथ में रहते हैं, उसको रहने के लिए जो स्थान दिया जाता है उसका बन जाता है ना। ऐसे हाउसेज होते हैं ना, जैसे कोई मुख्यमंत्री आता है तो उसके ठहरने के लिए कोई विशेष जगह होती है, उसके साथ उसके जो परिजन होते हैं या बॉडीगार्ड होते हैं उनके भी रहने के लिए स्थान होता है। जो होता है ना एम्बेसी, बोलते हैं ना एम्बेसी। एम्बेसी क्या होता है? किसी बाहर के देश का राजदूत वहां पे बैठा हुआ है और वहां पे जितना भी सामान है उसी देश का है।
तो प्रभुपाद जी कौन थे? आध्यात्मिक राजदूत थे। उन्होंने भी गोलोक से नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट किया, गोलोक से कृष्ण की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। इसलिए ऐसे राजदूत के साथ में हम रहेंगे तो हमको गोलोक जाने का जो वीजा है, पासपोर्ट जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कृष्ण के धाम में क्या क्या लीला चलती है, कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कृष्ण का आपने देखा होगा चरण किसके समान है? कमल के समान है। कृष्ण की तुलना प्रत्येक अंग की कमल से दी गई है। चरण हो, नाभि हो, आंखें हो, है ना, हस्त हो, है ना, कमल से तुलना की गई। कमल दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन ऐसा बताते हैं कमल से भी अधिक सुंदर है भगवान के सुंदर अंग। तो एक उपमा आपको समझाने के लिए दी गई है कि आपको समझ में आए। कमल से भी ज्यादा सुंदर है भगवान की आंखें, भगवान के बाजू, भगवान के चरण कमल। तो ये जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। आप इसको स्वीकार करते हो? हाँ, बोलोगे प्रभु जी हम तो इसी जन्म में आए हैं, पिछले जन्म तो हमको पता नहीं है, आगे की जन्म हमने देखे नहीं है। हाँ? जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा हुआ है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण के भक्तों के संग में रहकर कृष्ण की कथा का श्रवण करना। कीर्तन से ज्यादा महत्वपूर्ण कथा है। कथा में सब कुछ आ जाता है। कथा मतलब कीर्तन ही है। कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि निवेदन कर रहे हैं, महाराज परीक्षित के बारे में अब हमें सुनाइए। पूर्व के श्लोकों में हमने सुना ना, अगर राजा है, अगर इनका कनेक्शन कृष्ण से है तो हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं, हम ललायित हैं। ये तो ये जीव क्या कर रहा है? अपना समय असत व्यया, असत मतलब नाशवान वस्तुओं में लगा रहा है। नाशवान वस्तुएं कौन कौन सी? हाँ? नाशवान वस्तुओं का हर समय संग होता है हमें। घर में रहते तो क्या क्या दिखता है? क्या क्या दिखता है? कुछ तो बोलो। पत्नी, बच्चा, पैसा, गाड़ी, है ना, ये नाशवान वस्तु है। अगर भक्त में नहीं है, भक्ति में नहीं है तो इसलिए को असत बोला गया। असत, असत मतलब झूठा। तो व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद इसी में कर रहा है। भागवतम में शुभदेव गोस्वामी बताते भी हैं, सुबह के समय पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति घर से बाहर दौड़ता है ना, कितनी तेज दौड़ता है दिखता। मुंबई में लोकल ट्रेन में घुसने की जगह नहीं होती, धक्का मार मार के अंदर घुसता है, इतना परिश्रम करता है, और 12-12, 13-13 घंटा करके काम करके वापस आता। तो रात में टीवी देखता, नहीं तो मैथुन करता है, सेक्स करता है। दिन गया पैसा कमाने में, रात गई नींद में, नहीं तो मैथुन करने में, बचा कुछ नहीं। कृष्ण के लिए समय कहाँ निकाला? नहीं निकाला। उसको बोला असत व्यया। अपना व्यक्ति जो आयु है खत्म कर रहा है इसी में। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलेगा। कोई कीमती वस्तु आपको मिले और आपने लापरवाही बरती, आपने ठीक से उसको नहीं रखा और आपसे खो गई, तो आपको पछतावा होता है ना बाद में। कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, ये जो मनुष्य शरीर है डायमंड है, डायमंड मैंने दिया है, ये हीरे जैसा है। अब आप हीरे को खो दो, आप ठीक से उसको संभाल के नहीं रख पाओ, तो आपकी गलती है ना। इस हीरे रूपी शरीर को अगर आप सेवा में नहीं लगा पाओ, कृष्ण के स्मरण में नहीं लगा पाओ, तो आपकी गलती है। कृष्ण ने तो आपको एक चांस दिया है, और चांस को आपको कैसे अच्छा करके दिखाना ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने, वे तो पूरा जीवन वो भक्त थे, लेकिन अंतिम 7 दिनों ने उन्होंने कैसे कृष्ण की कथा को सुनकर भगवत प्राप्ति की। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, प्रॉपर कहते ठीक है 7 दिन बहुत कम होते हैं, पूरी आयु के अंतिम के 20 वर्ष भक्ति में पूरी तरह लगा देने चाहिए। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए 50 उम्र होते ही।
छोड़ दो सब कुछ, अच्छे से अपने को सेवा में लगाओगे तब अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण आएगा। 20 वर्ष बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अंतिम आयु के अंतिम 20 वर्ष ध्यान पूर्वक पूरी तरह कृष्ण की सेवा में व्यतीत होने चाहिए, अन्यथा फिर दोबारा इसी असत वय में आना पड़ेगा। इसी असत वय में आकर फिर अपने जीवन को नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए भक्तगण व्यर्थ के साहित्य को पढ़ते नहीं है, ऐसा साहित्य पढ़ो जो भक्ति से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। कभी कभार इस्कॉन के भक्त भी नेट पे सर्च करते हैं क्या नया मिलेगा, सर्च करते करते ऐसे विषय आ जाते हैं जो भक्ति से संबंधित नहीं होते, भक्ति का नाश करने वाले होते हैं, उसको पढ़ के वो भक्ति से दूर हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसको भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। पंचरात्रिक प्रक्रिया, भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि ना। पंचरात्रिक विधि मतलब पूजा अर्चना भगवान की, भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन, पंचरात्रिक विधि मतलब पूजा अर्चना। दोनों विधि दी गई हैं, तो दोनों विधि हमें बैलेंस रूप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम श्रवण कीर्तन ही करेंगे, पंचरात्रिक विधि सेवा नहीं करें। पंचरात्रिक विधि मतलब सेवा, सेवा और साधना दोनों बराबर होनी चाहिए। ट्रेन के 2 ट्रैक पे गाड़ी चलता है ना, जैसे 2 ट्रैक ये दोनों दी गए हैं, पंचरात्रिक की विधि, भागवत विधि। आप सेवा करते करते परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, रागुणों का भक्ति में चले गए, तो फिर आप श्रवण कीर्तन करोगे, सेवा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप शुद्ध हो चुके हो। जैसे माधवेंद्रपुरी सेवा विवाह नहीं करते थे, लेकिन कृष्ण का स्मरण होते ही वो बेहोश हो जाते थे, अचेत हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। नारद मुनि जी ने ग्रंथ लिखा पंचरात्रिक विधि, इसमें भगवान की पूजा अर्चना कैसे होनी चाहिए, षोडशोपचार कैसे होना चाहिए, वो क्यों दिया है, क्योंकि कलयुग का जीव अपना मन पूरी तरह जप में नहीं लगा सकता हर समय, इसलिए सेवा दी गई है। हम सेवा करते करते भगवान को देखते रहेंगे तो भगवान के रूप के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, सेवा से प्रेम भी बढ़ता है ना। जैसे पत्नी है, पति की सेवा करी तो प्रेम बढ़ेगा ना, और पत्नी सेवा ना करे तो क्या होगा, फिर पति क्या सोचेगा, सेवा तो कुछ करती नहीं है। तो सेवा करनी जरूरी है, सेवा और साधना दोनों बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।